3, 2, go. आँखारोलान् कहिले मन रुन दिन्न। यही प्यार हम भी बॉलीवुड और इंडिया के लोगों से एक्सपेक्ट करने के लिए आए हैं। मैं नहीं, ऑलमोस्ट ऑल नेपलीज हिंदी फिल्म देख कर ही बड़े हुए हैं। हम नेपाली लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं, बहुत सेंसिटिव भी होते हैं, अच्छे दिल के होते हैं, तो हमें बहुत जल्दी कुछ भी अच्छा भी लगता है, हम बहुत प्यार करते हैं, पर कोई छोटा मोटा कुछ हो जाए तो हमें बुरा भी बहुत लगता है। तो आई थिंक वो सेंटिमेंट के साथ अच्छा नहीं गया आदिपुरुष का। और जो आदिपुरुष का राइटर ने कहा था कि उस वक्त नेपाल वाज पार्ट ऑफ इंडिया विच वाज रॉन्ग, तो इससे और आग में नमक घी आग में नमक का नया फंडा आग में घी डाल दिया। हाँ, तो इससे और बूम हो गया। ओके। तो एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म जो लंबे अरसे के बाद हम कह सकते हैं ये दूसरी नेपलीज फिल्म है जो हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज हो रही है, वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है। फिल्म की ज़बरदस्त चर्चा है और फिल्म की स्टारकास्ट इस वक्त हमारे साथ है, उनसे हम बात करेंगे। फिल्म के डायरेक्टर हैं सूरज पांडे। सूरज, वेलकम। थैंक यू। हमारे साथ है शिल्पा मास्के जो फिल्म की लीड एक्ट्रेस हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। गौरव बिष्ट जो फिल्म के एक्टर हैं। थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सो सबसे पहले शिल्पा आपसे फिल्म का जो सब्जेक्ट है वो अपने आप में बहुत सेंसेशनल भी है और इट टॉक्स अबाउट एडल्ट्री, इट टॉक्स अबाउट कॉम्प्लिकेशंस इन रिलेशनशिप्स। पहले बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं नेपलीज में भी, हिंदी में भी, लेकिन इसमें ऐसा अलग क्या है जो आपको लगता है कि इसे अलग बनाता है, चैलेंजिंग बनाता है, एंड हाउ इट वाज फॉर यू टू डू दिस रोल? डेफिनेटली इंडिया में ऐसी मूवी बहुत बनी है, बट नेपाल के लिए ये कुछ नया है क्योंकि ऐसी मूवी ज़्यादा नहीं बनती, तो इसलिए हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था ये मूवी कैसे दिखाया जाए। और आई थिंक इसका यूनिक पार्ट इसका स्टोरी लाइन है, इसका स्क्रिप्ट है। इवन दो स्टोरी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में, कॉम्प्लिकेशंस और रिलेशनशिप के बारे में, पर इसका स्टोरी बहुत ही सस्पेंसल है। अभी मैं ज़्यादा रिवील नहीं कर सकती, बट डेफिनेटली ईच कैरेक्टर का एक अपना अपना कैरेक्टर जो वो लेके चलते हैं। सो यही इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इसका स्टोरी लाइन, ये क्यों होता है, कैसे होता है। गौरव, आप इसमें बड़े ब्रूटल दिख रहे हैं, क्यों? स्क्रिप्ट ही कुछ ऐसा है। मैं कुछ नहीं कर सकता। आई ट्राइड माई बेस्ट टू। आपको ब्रूटल लग रहा है तो आई थिंक आई एम सक्सेसफुल उस कैरेक्टर में। वही अब हमारी जो स्क्रिप्ट के डिमांड है उसी की तरह हम ब्रूटल, बस ब्रूटल ही नहीं, रोमांटिक भी हूँ इस मूवी में। आपने देखा नहीं? एक लंबे वक्त के बाद ये दूसरी नेपलीज फिल्म है, मतलब कई दशक हो गए नेपलीज फिल्म इंडस्ट्री को, लेकिन ये सिर्फ दूसरी फिल्म है जो हिंदी लैंग्वेज में रिलीज होने जा रही है। फिल्म का स्केल बहुत बड़ा है। सो हाउ डज इट फील, हाउ डू यू कनेक्ट मोर विद हिंदी ऑडियंस, क्योंकि जनरली जो हिंदी सिनेमा है उसका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है नेपाल में, लेकिन नेपलीज सिनेमा इन्हीं कुछ फिल्म्स के थ्रू पेनिट्रेट कर रहा है अब इंडियन सिनेमा में। सो इट्स सेकंड सच अ फिल्म। एग्जैक्टली जैसे आपने कहा कि बॉलीवुड मूवी को इतने साल हो गए नेपाल में कुछ इस तरह प्यार नेपाल के लोग ने दे रहे हैं उनको, तो यही प्यार हम भी बॉलीवुड और इंडिया के लोगों से एक्सपेक्ट करने के लिए आए हैं। क्योंकि अब जैसे कि अब कोई रिलेशनशिप एक ही वे में तो नहीं चलती ना, बस हम प्यार दे रहे हैं, आप प्यार नहीं दे रहे, ये तो हो नहीं सकता। तो हम भी कुछ देने आए इंडियन लोगों को, हमारे प्यार देने आए, ताकि उन्हें भी लगे कि हम भी प्यार ढूंढ रहे हैं उनसे। तो यही है, तो हमारी मेन मोटिव ही मूवी को प्रमोट करना नहीं, प्यार लेना है। तो बिल्कुल। तो सूरज, ये नेपाल और भारत के उस लिहाज से जो हम कह सकते हैं कि कला की तरफ के, आर्ट सिनेमा के जो रिश्ते हैं उसको रीडिफाइन करने वाली है या फिर ज़्यादा स्ट्रेंथन करने वाली है, लेकिन एट द सेम टाइम जो नेपाली सिनेमा है उसका बार भी लेवल अप करने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से ये फिल्म बनाई गई है, जिस तरह से इसका प्रमोशन हो रहा है, जिस तरीके से आपने वर्ल्ड वाइड रिलीज इसकी रखी है, बहुत सारी चीज़ों में ये रीडिफाइन करने वाली है नेपाली सिनेमा के सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को और लेवल को, which is a great thing, but how challenging it was?
इट्स वेरी चैलेंजिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों लैंग्वेज में शूट करना ही वेरी डिफ़िकल्ट टास्क था, लेकिन आई एम वेरी लकी टू हैव अ ग्रेट क्रू एंड अ ग्रेट कास्ट बहुत सहयोग मिला मुझे। अब होपफुली हम सब ने काम अच्छा किया है तो फिल्म अच्छा होगा, तो रिजल्ट भी अच्छा होगा। आप इससे पहले हिंदी सिनेमा के कितने बड़े फैन रहे? है ना, बहुत मैं नहीं ऑलमोस्ट ऑल ने प्लीज़ हिंदी फिल्म देख कर ही बड़े हुए हैं। लेकिन अभी जो विवाद हुआ आदिपुरुष के साथ और फिर नेपाल में उसको बैन करने की बातें, तो एज एन आर्टिस्ट ये चीज़ आपको कितना दुख देती है? क्योंकि यहाँ पर हम इस परिस्थिति के थ्रू हम एक नए बॉन्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन जो हुआ है उसे लेकर बतौर आर्टिस्ट आप कितने दुखी हैं और आपकी सोच क्या है? डेफिनेटली इट्स क्योंकि वी कैन रिलेट एज एन आर्टिस्ट। जब एक फिल्म बनती है तो हमें बहुत उम्मीदें होती है उस फिल्म से। अगर वो ऐसे कंट्रोवर्सी में हो जाए और बैन कर दिया जाए और कैंसिल कल्चर अभी बहुत ट्रेंडिंग है, वो ऐसा होता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। क्योंकि मैं अपने आप को उस आर्टिस्ट के जगह पे रहते सोचती हूँ, क्योंकि हमने अपना दिन रात दिया होता है ना। सो डेफिनेटली बुरा तो लगता है, पर एट द सेम टाइम जब ये बातें आती है तो हमें एक क्या कहते हैं उससे एक नॉलेज भी देता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, एक्सपीरियंस देना चाहिए कि हम स्क्रिप्ट लिखते वक्त हमें फैक्ट चेक करना चाहिए, ये किसी के इमोशंस को किसी के सेंटिमेंट्स को बुरा नहीं लगे। सो ये एक शिक्षा भी देती है और एट द सेम टाइम ये हमें करना भी चाहिए एज अ एक्टर, एज अ प्रोडक्शन टीम, एज अ फिल्म मेकर। वी हैव टू चेक आवर फैक्ट्स, वी हैव टू बी, अगर हिस्टोरिकल फिल्म बना रहे हैं तो बहुत ही फिर हम नेपाली लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं, बहुत सेंसिटिव भी होते हैं, अच्छे दिल के होते हैं, तो हमें बहुत जल्दी कुछ भी अच्छा भी लगता है, हम बहुत प्यार करते हैं, पर कोई छोटा मोटा कुछ हो जाए तो हमें बुरा भी बहुत लगता है। तो आई थिंक वो सेंटिमेंट के साथ अच्छा नहीं गया आदिपुरुष का। और अभी नेपाल में ये बहुत कंट्रोवर्सी हो रहा है, बट इट्स नॉट लाइक वी डोंट लव बॉलीवुड मूवीज़, वी लव बॉलीवुड मूवीज़, वी लव इंडियन मूवीज़ ओवरऑल। हम साउथ के फिल्म भी बहुत पसंद करते हैं। सो ये कभी कभी हो जाता है, बट एज एन आर्टिस्ट से थोड़ा बुरा तो लगता है जी। एज अ डायरेक्टर सूरज, मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि जो हो भी गया, मान लीजिए गलती थी, यहाँ पर भी बहुत आपने देखा कि नाराज़गी है लोगों में, बट फिल्म इज़ देयर इन थिएटर्स, तो क्या बैनिंग ही एक ऑप्शन था नेपाल में आदिपुरुष? दूसरा ऑप्शन भी हो सकता था। मतलब लोग देखते नहीं पसंद थी। अब जैसे यहाँ पर भी अगर लोगों को नहीं पसंद, नहीं देख रहे हैं, फिल्म की कलेक्शन आपने देखा बिल्कुल लगभग ख़त्म ही हो गई है, फिल्म की खुद की लंका लग गई है, लेकिन बैन नहीं किया गया। बैन को लेकर बातें हुई, तमाम चीज़ें हुई, तो क्या बैन करना सिर्फ सोल्यूशन था वहाँ? नहीं, वो दूसरा सॉल्यूशन भी हो सकता था, लेकिन जो आदिपुरुष का राइटर ने कहा था कि उस वक्त नेपाल वाज पार्ट ऑफ इंडिया विच वाज रॉन्ग। तो इससे और आग में नमक घी आग में नमक का नया आग में घी डाल दिया। हाँ, तो इससे और बूम हो गया। ओके, ज्यादा लोगों को इमोशंस हर्ट उससे ना गया। उन्होंने अगर वो कहते थे कि हाँ मिस्टेक हो गई, हम ये मिलाएंगे, तो ऐसा नहीं होता था। एग्जैक्टली। शिल्पा, आपका कैरेक्टर इसमें बहुत बोल्ड है, इरोटिक थ्रिलर है ये। जनरली क्या होता है कि ऐसी फिल्मों को एक्सेप्टेंस अच्छी मिल जाती है, लेकिन हो सकता है कि आने वाली फिल्मों के लिए बतौर एक्ट्रेस आपको स्टीरियोटाइप कर दिया जाए। तो क्या ये चीज़ आप दिमाग में लेकर के चल रही हैं, या फिर इस अगर ये चैलेंज ऐसा आता है, इट हैज, बिकॉज आई हैव सीन इट हैज़ हैपन विद मैनी ऑफ आवर बॉलीवुड एक्ट्रेस, और मैं क्योंकि बॉलीवुड का ही आपको एग्जांपल ज़्यादा अच्छे से दे सकती, तो जनरली ऐसा होता है। तो फिर उस चीज़ को कैसे आप कोप करेंगे, या फिर उस चीज़ को लेकर क्या सोचा? यस, डेफिनेटली मैंने जब इस स्क्रिप्ट को एक्सेप्ट किया था तो मैंने सोचा था ये कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। मुझे स्टीरियोटाइप ज़रूर करेंगे आफ्टर दिस मूवी, और शिल्पा कैन डू दिस काइंड ऑफ, ऐसे फिल्म भी ज़रूर आएंगे, बट आई एम ओपन टू इट, इट विल कम, आई नो इट, बट इट्स अप टू मी इफ़ आई विल डिसाइड दिस, इफ़ आई विल एक्सेप्ट द स्क्रिप्ट और उसका कैरेक्टर क्या है। अगर कैरेक्टर अच्छा है, मेकर्स अच्छा है, अगर मैं मेकर्स
पे ट्रस्ट करती हूँ तो मैं ज़रूर करूँगी। अगर मुझे लगा कि ओके यार दिस स्क्रिप्ट अच्छा नहीं है, मेकर्स पे भरोसा नहीं है, तो मैं नहीं करूँगी। बट नेपाल में ऐसा है कि मुझे मेरे ऑडियंस और मेरे फिल्म मेकर्स मुझे एज अ वर्सटाइल एक्टर्स दिखते हैं। सो मैंने इससे पहले 7 फिल्म किए और सातों में मेरे डिफरेंट कैरेक्टर से थे। सो परिस्त्री में बोल्ड था सीन, और हमेशा मुझे शिल्पा बहुत क्यूट टाइप की है, स्वीट कैरेक्टर करती है। सो इसमें मुझे अपने आप को ये चैलेंज करना था कि मैं ऐसे कैरेक्टर भी कर सकती हूँ। सो इसलिए मैंने मूवी एक्सेप्ट किया, और अब फ्यूचर में ऐसा प्रोजेक्ट फिर से आया तो सोच समझ के करूँगी। गौरव, आई थिंक द सेम क्वेश्चन गोज टू यू। इट बिकम्स अ चैलेंज जब आप एक इस तरह की बहुत बोल्ड फिल्म करते हैं, तो जनरली उसके बाद जिस तरह की फिल्में आ रही हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं एक चैलेंज, एक क्वेश्चन हो सकता है। तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं, और ऐसी फिल्मों से जो एग्जैक्ट आप मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या वो कई बार हिडन रह जाता है? लोग क्या इसी को लेकर के बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं कि नो इट्स वेरी बोल्ड फिल्म, इट्स इरोटिक थ्रिलर? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? नहीं, एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, आई थिंक आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर मोर थिंग लाइक कैरेक्टर्स एंड ऑल। पर इस तरह अगर कोई आ जाए तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, अगर कंटेंट अच्छा हो, उसके मैसेज अच्छा हो। जिस तरह परिस्थिति में हमारे कंटेंट और मैसेज और इस तरह की चीज़ हैं, सो आई डोंट माइंड डूइंग ऑल दैट। जजमेंट की बात करते हैं तो जजमेंट तो हर जगह होती है ना। जो अगर आप आज ये कपड़े पहन के आई, कोई ना कोई बोलेगी थी वाई दोनों ने एक ही कपड़े पहने हैं, तो इस तरह की जजमेंट तो हर जगह होती है। तो वी हैव टू लाइक इग्नोर। आई एम हैप्पी विद दिस जजमेंट। Me too. तो इस तरह की जजमेंट अगर हम लेकर चले तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हमें बस अब बहुत अच्छे लोग भी हैं जिन्होंने अच्छे कमेंट किए, जिन्होंने अच्छे मैसेज किए, अगर हम उनको फॉलो करें तो लाइक डेज आर ब्राइट, तो कोई बात नहीं। रिलेशनशिप की कॉम्प्लिकेशंस पे फिल्म बनाना हमेशा एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि वो एक तलवार की धार की तरह होती है। अब थोड़ा सा इधर हुए उधर हुए काम खराब हो जाता है। तो फिर उस सेंसिटिविटी को मेंटेन करना, जो आप संदेश दे रहे हैं वो लेकर चलना, फिल्म में एक वो जो एरोटिज्म है उसको लेकर के चलना, एट द सेम टाइम उस मैसेज को लेकर चलना जो आप देना चाहते हैं रिश्तों से जुड़ा हुआ, वो कैसा? आपने ठीक कहा है कि आर्ट और जो वल्गैरिटी है वो इसमें बहुत थिन लाइन होती है, वेरी वेरी थिन लाइन। तो हाँ, फ्रॉम पहले स्क्रिप्ट लिखने से ही हमारे टीम ने ये अपने दिमाग पे रख के काम शुरू किया है। तो हमारा टीम का ही और कास्ट क्रू एवरी वन का ही यही सोच था कि इसको हम एक ब्यूटीफुल फिल्म बनाए, एक आर्ट वेरी गुड मूवी बनाए, ये सोच था। तो हाँ, इसलिए वो हो गया अच्छे से। अच्छा, फिल्म में वर्क भी बहुत किया था इसमें, क्योंकि हमें बहुत ही प्रेशर था कि इसे वर्गर नहीं दिखाया जाए, और हमारी नेपाली ऑडियंस इतने दे डोंट एक्सेप्ट द वल्गैरिटी और दिस काइंड ऑफ मूवीज इन नेपाल। सो बहुत चैलेंजिंग था ये करने के लिए। हमने But it has come out really well, because I have seen the trailer and the treatment. I mean, your acting is, of course, it's very good. Congratulations. And the treatment, जो लुक एंड फील होना चाहिए इस सब्जेक्ट से जुड़ी फिल्मों का, मुझे लगता है वो बहुत अच्छा है। और वाकई में वो जो एक, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि नेपालीज फिल्म का जो एक लेवल अप होने वाला है, इस फिल्म को जिस तरह का ट्रीटमेंट दिया गया है, which is very good. So and I really wish that this film should do well. अच्छा, एडल्ट्री की बात करती है, रिश्तों की बात करती है, आपका क्या टेक है पर्सनल? आपका क्या टेक है रिश्तों को लेकर के? आई मीन कि क्या एडल्ट्री, या फिर अगर बाय चांस लोगों के फ्लिंच शुरू हो जाते हैं, वो पहले से एक रिश्ते में होते हैं, तो क्या अगर कभी आपके साथ ऐसा होता है तो क्या आप उसे एक्सेप्ट करेंगे और लेकर के चलेंगे, या फिर आप बहुत ही क्लीन कॉन्शियस लेकर के कहेंगे नहीं भाई दूर रहो टाइप से? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की लाइक ओके। अभी तक तो शादी नहीं हुई है, लाइक इस तरह का एक्सपीरियंस तो मुझे। हाँ, तो रिश्तों का आप शादी से कुछ लेना देना नहीं, अब इस तरह होता है नहीं। आई डोंट नो, आई एम वेरी what's your take on this Yeah, do you subject? think like it's okay? I
don't know. I think I would like ये to बोलना study कुछ more. चाह रहे हैं और दिखा कुछ रहे हैं। नहीं like I like to study more. Like मैं पहले तो इसी तरह like छोड़ के नहीं जाऊंगा. I like to study why like इस तरह हो रहा है, क्या क्यों हो रहा है, क्यों कर रही है. तो अगर मुझे बहुत पसंद है, मुझे वो लड़की अपनी लाइफ में वो मुझे खुश रख रही है, मुझे बहुत प्यार दे रही है, पर कभी कभार पैर फिसल जाता है, कुछ इस तरह हो जाता है, तो आई थिंक आई वुड लाइक टू लाइक पैर फिसलने के पूरे चांसेस है। चांसेस है। ओके मेरे तो नहीं है. गुड कास्टिंग सूरज। नहीं, अब हम ज्यादा रिलेट कर पा रहे हैं आपके कैरेक्टर के साथ। शिल्पा, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? Very honest. I think I've always been a very loyal person. So for me, adultery is not for me. I think I'll be very honest. Even if I am in a relationship with someone, if I fall in love with someone, I'll be honest with my partner or whoever I'm in a relationship with, because it's not working. Because ऐसे ही नहीं होता है. You know, there are a lot of things that goes in a relationship. Like you might not be happy or not in love. Sometimes we grow out of love. So I think I'll be honest. If I fall in love with another person, I'll be honest with my partner. और मुझे लगता है मैं ऐसा नहीं करूँगी. और सूरज, आप क्या करने वाले? नहीं, मैं तो बहुत सिंपल आदमी, ठेकी इनका ऑपोजिट हूँ मैं। मेरा पैर इनका ऑपोजिट क्या क्या आप क्या बताना चाह रहे हैं? मेरा पैर नहीं फिसलेगा, पैर नहीं फिसलेगा। हमें समझ गए, ठीक है, मेरा नहीं समझ फिसलेगा. गए। It's not gonna happen. अगर in past होता तो like it was a different case, but future में अभी नहीं होगा. अरे अब जो है गौरव ज्यादा मैच्योर पर्सन हो गए रिलेशनशिप में? Hopefully I am. लगता है मुझे मैं हूँ. चलिए, क्विकली 3 must have in a relationship which should be there from both the partners. The parties, understanding, care और साथ. I think effort first and then love तो होना ही चाहिए, और trust, क्योंकि तीन को ही बैलेंस करके आगे बढ़ना चाहिए. अगर एफर्ट नहीं लगाओगे तो इफ लव है, एफर्ट नहीं है तो कुछ नहीं होगा. Great. She can be one of the relationship guru in the later stage है. और आपका क्या है? ट्रस्ट, लव एंड एफर्ट. मुझे अच्छा See, that's what I said. She can be one of the relationship guru in a later stage. लास्टली सूरज, अभी इंडियन मार्केट में फिल्म्स जो हैं, खुद ही बहुत सारी फिल्म्स अच्छा नहीं कर पा रही हैं. हमने देखा है बहुत सारी फिल्में हैं जो बड़े स्टार्स की भी फ्लॉप रही हैं. ऐसे में इंडियन मार्केट में आना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आपको जो प्रोडक्ट आप दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं से तो उसकी यूएसपी ऐसी होनी चाहिए कि खुद जो इंडिया की फिल्में नहीं चल रही हैं उससे बेहतर फिल्म आपको देनी है. तो वो भी आपके जहन में रही है ये चीज़, ये सवाल? हाँ है. अब हमारा क्या है कि नेपाल का फिल्म इंडस्ट्री बहुत छोटा है, तो क्यों नहीं ट्राई करे, एक बार ट्राई करे. अगर नेपाल में क्या है तो भय पास नभए अभ्यास. इसका मीनिंग क्या है कि अगर हो क्या 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 बॉय भय पास नभए भय पास नभए अभ्यास. अच्छा. इसका मीनिंग अगर हो गया तो सक्सेस हो गया तो अच्छा होगा, नहीं हुआ तो हम कुछ सीख जाएंगे. भय पास नभया अभ्यास. Yes. तो यही है. पास ना हो अभ्यास. तो फिल्म में हम लोग म्यूजिक का कुछ वो अभी ट्रेलर में बहुत समझ नहीं पाए, तो क्या फेवरेट गाना इस फिल्म से आपका? मेरा फेवरेट गाना है हमारा अभी कुनार गांजावाला जी ने गाया है हिंदी वर्जन में. वो एक बिट सैड टाइप का है. सो दैट्स माय फेवरेट सॉन्ग. Why don't you and Gaurav sing together? Yeah, I'm very bad singer and I don't know if I know. We don't have expectations from you as a good singer, so you can be as bad as you want. So please. Okay, I don't know. Both of you I think I've listened few more lines. Nepali once. Can I sing in Nepali? Yes, you can. You can hold this mic. Yes. I think Maya was together. Okay. We'll sing out the love song. Love Practice song, it together, please. because इतना practice किया है हमने. Yes, उस song का, अभी याद है. Sure. Any song of your choice. That's okay.
Canción Acarolas. Okay. Okay. Come on. 4, 3, 2, go. आँखारोलान् कहिले मन रुन दिन्न म यही छु अहिले तिम्रो नै हुँ म ओ माया बस्यो तिमीसँग That's it. Okay, so now I've started enjoying Nepalese song from now on. Thank you so much Shilpa and thank you so much Gaurav. Lovely talking to you and I really wish कि आपकी ये फिल्म जो है इंडिया में भी खूब पसंद की जाए, आपकी जो एफर्ट्स हैं वो खूब पसंद की जाए. Thank you so much. Thank you so much for having us. Thank you so much. Thank you.